अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक सब्जेक्ट की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की 9वीं क्लास है। हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है जो कि मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल यानी पार्ट फर्स्ट की। आप लोगों को मालूम है कि एक किताब CBSE बोर्ड में, इसी तरह बहुत से स्टेट बोर्ड में क्लास 6 स्टैंडर्ड के तौर पे उनके निसाब में, उनके सलेबस में एक किताब दाखिल है। इसी तरह जो बिगनर होते हैं, जैसे BOMS के बच्चे हैं, उनको भी एक किताब टेक्स्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। तो आज उसका 9वां लेसन यानी दर्स 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। उसमें हम अना, अंता और हुआ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास किताब है तो आप उसमें देखेंगे शुरू में लिखा होगा अना, अंता और हुआ। अना, अंता और हुआ क्या चीज़ है? आपको मालूम है कि ये जो है प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, जिसको हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन आपको मालूम है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये ज़मीर शख्सी है, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन आपको मालूम है 3 तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। इसमें से जो आपका ये अना है, क्या है? अना। अना क्या है? ये फर्स्ट पर्सन यानी आई, यानी मैं के लिए। अंता क्या है? अंता ये सेकंड पर्सन। ये किसके लिए आता है? या जैसे कहते हैं यू यानी तुम, जिसको आप कहते हैं ये जो है हाजिर की ज़मीर के लिए, जिसको आप मुखातब करते हैं। नंबर 3 है थर्ड पर्सन, जो गायब की ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों, अना यानी आई, अंता यानी यू और हुआ यानी ही, आज हम अपने सबक में इसके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए ये स्लाइड दिख रही है, आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF आप वहां से डाउनलोड करके उसका रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि वो भी अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक ज़ुबान को सीख सकें। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अब आगे हम चलते हैं। देखिए अगर आपके हाथ में किताब है तो उसमें आपको भी इस तरह की पिक्चर यानी इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी। दर्से 9, जिसको अरबिक में क्या कहते हैं? तासे, अद्दरसु तासे यानी 9वां सबक। अब आप इसमें देखेंगे एक बच्चा है जो कि चेयर पे बैठ करके किताब पढ़ रहा है, एक जो है मैदान में खेल रहा है। किससे? फुटबॉल से। यहाँ देखेंगे उनके खेलने के लिए क्या है? एक झूला है। तो आपको ये नज़र आएगा कि ये गोया कि एक पार्क का मंज़र है। किस चीज़ का? पार्क का मंज़र है। आपके किताब में भी इस तरह की तस्वीर नज़र आ रही होगी। अब देखिए आगे उसमें क्या लिखा है, 3 चीज़ अलग अलग है। पहला है अना। पहला क्या है? अना। आपको मालूम है पर्सनल प्रोनाउन है। नाउन, प्रोनाउन कौन? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके माने इंग्लिश में क्या होता है? आई यानी मैं। अंता यानी यू यानी तुम। और हुआ यानी ही। इसी तरह अगर हिया आएगा वो किसके लिए आता है? शी यानी मुअन्नस के लिए, जिसको आप कहते हैं फेमिनिन के लिए। ए मैस्कुलिन के लिए हुआ इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के तौर पे। अब हम इसको सेंटेंस में यानी जुमले में नीचे देखते हैं। क्या है? अना वलदुन। अगर कोई शख्स मुतकल्लिम है,
खुद बोलने वाला है उसके लिए क्या यूज़ करेगा, अना यानी मैं। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ यानी आई एम बॉय। अंत वलदुन, अंता किसके लिए आएगा, यानी मुखातब के लिए, ज़मीर यानी हाजिर की ज़मीर है। अंत वलदुन यानी तुम लड़के हो, यानी यू आर अ बॉय। अना कसीरुन, मैं छोटा हूँ, यानी मैं कद में छोटा हूँ, जिसको आप कहते हैं शार्ट। अंत तवीलुन यानी तुम लंबे हो, यानी टाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाल। टाल माने क्या होता है, लंबा। अंत तवीलुन यानी तुम लंबे हो। शार्ट। और वलदुन यानी बॉय, लड़का। अना समीनुन, अना समीनुन, अना किसके लिए आता, आई, मैं के लिए। अना समीनुन यानी मैं मोटा हूँ, फैट, इंग्लिश में फैट कहते हैं। अंता हजीलुन, तुम दुबले हो, यानी थिन। थिन माने क्या होता है, दुबला। यू आर थिन यानी तुम दुबले हो। हमने इस्तेमाल देख लिया किसका, अना और अंता। अगर कोई मुखातब है तो तुम के लिए अरबी में क्या यूज़ करते हैं, अंता, और मैं के लिए क्या यूज़ करेंगे, अना। देख लिया आपने। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आपके किताब में इस तरह की तस्वीर दिख रही होगी। अब थोड़ा सा आपका सेंटेंस, आपका जुमला थोड़ा सा बड़ा आ गया। क्या है, अना मशगूलुन, अना मतलब मैं मशगूल हूँ यानी मैं बिज़ी हूँ। किसमें बिज़ी हूँ, जिसमें बिज़ी होंगे उससे पहले क्या आता है, बा हरफ़े जार आता है। अब जब हरफ़े जार आ गया उसके बाद मजरूर यानी कसरा आएगा। बिल क़िराअती यानी मैं पढ़ने में मशगूल हूँ। आई एम बिज़ी इन रीडिंग। अना मशगूलुन बिल क़िराअती। व अंता, अंता किसके लिए आएगा, तुम के लिए। व अंता मशगूलुन बिल लइबी, आपने तस्वीर देखी थी, फिर से तस्वीर की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए, अब ये लड़का है, अपने बारे में बोलेगा क्या, अना मशगूलुन बिल क़िराअती। अब देखेंगे ये बैठ करके पढ़ रहा है, और ये दूसरा उसका साथी क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। वही चीज़ सबक में बताया गया है। देखिए, व अंत मशगूलुन बिल लइबी, और तुम खेल में मशगूल हो, यानी यू आर बिज़ी इन प्लेइंग। अना मुस्लिम, वो कह रहा मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम। व अंत अइज़न मुस्लिम, एंड यू आर आल्सो मुस्लिम, और तुम भी मुसलमान हो। देखिए किस तरह से गुफ्तगू हो रही है दो साथियों के बीच में, अना और अंता के बीच में। आगे कह रहा है, अना मशगूलुन बिल क़िराअती, मैं पढ़ने में मशगूल हूँ, बिज़ी हूँ। व अंता मशगूलुन बिल लइबी, और तुम खेलने में बिज़ी हो, जैसा कि आपने पिक्चर में, तस्वीर में देखी अपनी किताब में। अब आगे कहेंगे, हाज़ा जय्यिदुन फिल क़िराअती, यानी एह, हाज़ा यह यानी दिस के लिए आता है। हाज़ा जय्यिदुन, ये अच्छा है, उम्दा है, किसमें, फिल क़िराअती यानी पढ़ने में, इन द रीडिंग। वज़ालिका जय्यिदुन, और वह अच्छा है, किसमें, फिल लइबी यानी खेलने में। दो साथी हैं, एक बॉय क्या है, पढ़ रहा है, वो पढ़ने में अच्छा है। दूसरा बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है, वो खेलने में अच्छा है। हाज़ा जय्यिदुन फिल क़िराअती, ये पढ़ने में अच्छा है। वज़ालिका जय्यिदुन फिल लइबी, वो किस में अच्छा है, खेलने में अच्छा है। देखिए, कोई भी स्किल हो, दो चीज़ आपको मालूम है स्कूल में, एक करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पढ़ना लिखना, कापी किताब कलम से जिसका रिलेशन है। दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें सब कुछ आता है, खेल भी आता है। अगर कोई खेल में अच्छा है तो ये भी उसके लिए अच्छी चीज़ है। आजकल आप देखेंगे खिलाड़ी लोग कितने आगे उनका कैरियर बनता है, कितने आगे निकलते हैं, कितना पैसा भी कमाते हैं। तो कोई भी हुनर अल्लाह ताला सबके अंदर कोई ना कोई हुनर छुपी हुई रखती है। अगर इंसान को चाहिए कि उस हुनर को, अपने टैलेंट को, उसको पहचानना, उस पर मशक करेगा तो बहुत आगे निकलेगा। तो कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में भी अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है। हर तरह के लोग, अल्लाह कुछ ना कुछ उसके अंदर टैलेंट अल्लाह ताला रखे रहता है। बस वजह है, हमें ज़रूरत है क्या, उसको पहचानने की। जो सही वक्त पे पहचान लेता है वो बहुत आगे निकलता है।
ہم نے دیکھ لیا 2 ٹیکسٹ، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے آپ لوگوں کی ایکسرسائز کتاب میں بھی ہے، اردو میں کچھ سنٹینس ہیں، اس کو ہم عربک میں بنائیں گے۔ آپ لوگ کاپی نوٹ بک لے کر اور قلم لے کر رکھیے، جو بھی لکھا جائے اس کو لکھ لیں، امتحان میں کام آئے گا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کا مشق ہے۔ دیکھیے کیا ہے، اوہ لکھنے میں اچھا ہے، کیا ہے، اوہ لکھنے میں اچھا ہے، ابھی ہم نے دیکھا، تو کیا کہیں گے، وہ کے لیے کیا آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ کے لیے کیا آتا ہے، ذالک، دور کے لیے۔ اچھا کے لیے جیدن، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ وہ اچھا ہے کس میں، لکھنے میں، لکھنے کے لیے کیا آئے گا، فی الکتابتی، کتابتن مانے کیا ہوتا ہے، لکھنا، فی الکتابتی، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا کیا ہے، تم کھیل میں اچھے ہو، تم کے لیے کیا آئے گا، انتا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، انتا مانے کیا، تم، اچھے کے لیے جیدن، کس میں، کھیل میں، تو کیا کہیں گے، فی اللعب۔ تیسرا کیا ہے، تم پڑھنے میں اچھے ہو، تم کے لیے انتا، اچھے کے لیے جیدن، پڑھنے میں قراءہ، فی القراءتی، وہ دبلا ہے موٹا نہیں، وہ دبلا ہے، وہ کے لیے، وہ کے لیے کیا آئے گا، ذالک، دور کا ہے، اور دبلا کے لیے ابھی آپ نے پڑھا کیا تھا، ہزیل، کس میں، وہ دبلا ہے موٹا نہیں، لا، موٹے کے لیے کیا تھا، سمین، سمجھ میں آ گیا۔ آخر میں کیا لکھا ہے، تم لکھنے میں کیسے ہو، کیسے، سوال، کیسے کے لیے کیا آتا عربی میں، کیفا، کیا آتا ہے، کیفا، کیفا، تم کے لیے انتا، لکھنے میں یعنی فی الکتابتی، الکتابتی، تم لکھنے میں کیسے ہو، سمجھ میں آ گیا۔ یہاں سوالیہ نشان بنا دیں گے، گڈ، سمجھ میں آ گیا۔ آگے چلتے ہیں، کتاب میں آپ کی ایکسرسائز لمبی ہے، دیکھیے، میں لمبا ہوں، میں کے لیے کیا آئے گا، انا، ابھی ہم نے پڑھا ہے فرسٹ پرسن، لمبا کے لیے طویل، پستہ قد نہیں یعنی چھوٹا نہیں ہوں، لا، پستہ قد کے لیے کیا تھا، قصیر، صحیح سے آیا نہیں، آگے لکھ دیتا ہوں، لا قصیر، پانی وضو کے لیے ضروری ہے، تو کیا لکھیں گے، الماء، الماء،
क्या ہے ضروری جن یا لازم دونوں صحیح ہوگا. ضروری جن آسان ہوگا. ضروری جن کس کے لیے؟ للوضوء یعنی وضو کرنے کے لیے. علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے. تو کیا کہیں گے؟ العلم، علم ہو گیا مفید فائدہ مند، مفید بھی ایضاً، کھیل بھی مفید ہے. اللعب واللعب مفید، اور یہاں لکھ دیں گے ایضاً. سمجھ میں آ گیا؟ مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے. بہت بڑھیا بات. مسجد کیا ہے؟ عبادت کے لیے ہے. تو کیا کہیں گے؟ المسجد عبادت کے لیے، للعبادتی. کھیل کے لیے ہیں، لا للعب. گڈ. عمل اسلام کے لیے ضروری ہے. عمل اسلام کے لیے ضروری ہے تو کیا لکھیں گے؟ العمل. عمل مطلب کام، ورک کرنا، خالی بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ضروری جن یہاں لازم لاتے ہیں، لازم. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. للاسلام، للاسلامی. ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے ایکسرسائز کا سلسلہ چل رہا ہے. آگے کیا آپ کی کتاب میں ہے؟ اسلام دین ہے. تو کیا ہم لکھیں گے؟ الاسلام دین کے لیے دین، وہ عمل کے لیے ہے ذالک. عمل کے لیے کیا ہے؟ للعملی. اسلام کیا ہے؟ ما ہوا الاسلام. سوال کیا جا رہا ہے اسلام کیا ہے؟ عالم کے لیے عزت ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا تو اس کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. عزت کے لیے کیا کہیں گے؟ الاحترام. للعالمی. عالم کے لیے عزت احترام ہے. جاہل کے لیے ذلت ہے. ذلت کے لیے العار. کس کے لیے؟ للجاہلی. للجاہلی. جاہل کے لیے کیا ہے؟ عار یعنی شرمندگی ہے، ذلت ہے. یہ ہو گیا. تو اس کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے آج کی کلاس میں پروناؤن یعنی ضمیر کے بارے میں سیکھا. وہ بھی خاص طور پہ شخصی ضمیر یعنی پرسنل پروناؤن، جس میں سے انا اور انتا اور ہوا
امید ہے کہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ آخر میں یہ جو سلائیڈ دکھ رہی ہے، ٹیلی گرام چینل ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے جڑ جائیں، PDF وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ریویژن کیجئے۔ اسی کے ساتھ جاتے جاتے لائک کر کے جائیں، کوئی کمنٹ ہے، سجھاؤ ہے، وہ بھی دیں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوسرے سبق یعنی سبق نمبر 10 یعنی 10ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔